अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर डोर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में बैंक कर्मचारी अपनी मनमानी करने पर लगे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बैंक कर्मचारी अपने समय पर बैंक में मौजूद नहीं रहते, जिससे लोगों को अपने कार्य कराने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं समय पर काम न होने के कारण लोग निराश होकर वापस लौट जाते हैं। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता युवराज राणा की रिपोर्ट। हरदोई में किसान बिल को वापस लेने के लिए सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान पुलिस व प्रशासन से सपा की तीखी नोकझोंक भी सामने आई। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सपाइयों को रोका, जिसके बाद आधा सैकड़ा सपा नेता गिरफ्तार किए गए। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा बिना अनुमति के कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल रैली निकालने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें इनके लोगों को रोक दिया गया तथा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के द्वारा काला कृषि कानून जो लागू किया गया है पूरे देश पर, आज उससे किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। करोड़ों किसान सड़कों पर है, फिर भी ये सद्दाम हुसैन और अंग्रेजी हुकूमत की सोच वाली सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। ऐसे समय में विपक्ष को किसानों के सुख दुख में खड़ा होना आवश्यक था। इसी क्रम में हम लोग समाजवादी पार्टी हरदोई जनपद के सभी नेता कार्यकर्ता आज कार्यालय से हम लोग निकल रहे थे किसानों के समर्थन में मोटरसाइकिल और पदयात्रा करने को लेकर, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने प्रशासन के इशारे पर हमें रोकने की कोशिश की। धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड्स हम लोग गिराए, हमारे हाथ में चोट भी लग गई। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लाठी फटकार के भगा दिया गया और हमको जबरन खींचकर गाड़ी में बैठा के आज अरेस्ट करके पुलिस लाइन हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे उपाध्यक्षों, हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं को यहाँ लाया गया है। बड़े ही शर्म की बात है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज़ को दबा देना चाहता है। जो विपक्ष की आवाज़ किसानों के हक में उठ रही है, उस आवाज़ को दबा देना चाहता है। कितनी आवाज़ दबाएंगे योगी और मोदी जी? एक आवाज़ दबाएंगे, करोड़ों आवाज़ें निकलेंगी किसानों के समर्थन में। आज सबसे देश की बड़ी मांग, सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसान है। इसमें मेरे घायल हो गया, मेरे हाथ में भी चोट लग गई, बहुत खून भी निकला, लेकिन पुलिस मोदी योगी के इशारे पर नहीं देख रही थी। हम लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम लोग किसानों के समर्थन में काम कर रहे हैं। हरदोई से केकेडी न्यूज संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनो में कोविड-19 वैक्सीन की उदय प्रताप के द्वारा जानकारी दी गई। आइए देखते हैं बिहार के जमुई से केकेडी न्यूज संवाददाता हरिनंदन कुमार की इस रिपोर्ट में। गांव में जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी रूरल एरिया में जहाँ तक मेरी जानकारी के वहाँ नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी हो सकता है कि अगर सुई उपलब्ध अगर हो जाए तो दिया भी जा सकता है, लेकिन अभी रूरल एरिया को छोड़ करके जितने मेरे ब्लॉक स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, जितने मेरे क्लिनिक हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको जो रजिस्टर्ड क्लिनिक हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर उनको ये अपलोड करने की सूची तैयार किया जा रहा है। जिनके पास स्टाफ है, नर्सिंग होम के, उनको भी सूची तैयार कर करके स्वीकृत कराने के लिए सरकार योजना बनाई। अमर कुमार वर्मा क्या हुआ है? अभी हम आए थे तो कुछ पेशेंट बैठे हुए थे इंतजार में, तो आउटडोर कितने बजे से खुलती है? आपका खुल जाता है 60 खुल जाता है, 8:30 में खुल जाता है। हाँ, आउटडोर खुलने का समय 8:30 है। 8:30 में डॉक्टर बढ़ जाते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम को असफल करने के लिए समाजवादियों को गिरफ्तार व नजरबंद किया जा रहा है, जिसके बाद कन्नौज के गुरसहायगंज में भी युवा सपा नेता मुकीम खान के आवास पर भारी पुलिस बल के साथ दबिश देकर गिरफ्तार कर कोतवाली ले जाया गया, जिससे युवा सपा नेता मुकीम खान अपने लाव लश्कर के साथ ठटिया तिरवा ना जा सके। जिस पर बोलते हुए समाजवादियों ने कहा कि रात में गिरफ्तारी करना लोकतंत्र की हत्या है। क्या मामला है? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको हमारे घर से जो है रात के फोर्स ने जो है सत्ता के इशारे पे फोर्स ने जो है हमको आके यहाँ उठा लिया है। आप देख रहे हैं घर के बाहर हम खड़े हैं, पुलिस पूरी अलर्ट है, हमको ले जा रही है। आज के कार्यक्रम में कैसे तरीके से ये लोग विफल करना चाह रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, इसीलिए सत्ता पक्ष के इशारे पर हम लोग को जो प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा है कि समाजवादियों को वो गिरफ्तार करके उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान को ये नाकामयाब करने के लिए, किसान आंदोलन को ये फेल करने के लिए ये लोग हम लोगों को घर से उठाने का काम। निर्देश जारी हुआ सरकार की तरफ कोविड-19 को लेकर जो है ये प्रदर्शन रद्द किया जाता है।
प्रदर्शन ये रद्द किया जाता है, ये तो इन्होंने एक बहाना अपना बनाया है हमारे कामयाब मिशन को फेल करने के लिए। आप देख रहे हैं रात को ही घर से हमको उठा लिया जाता है और वहाँ जाने से रोका जा रहा है। बैठो गाड़ी में बैठो। कन्नौज से राजेंद्र कश्यप के साथ कुणाल कश्यप की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने शहर के सभी छोटे बड़े व्यापारी व सभी वर्गों के लोगों से 8 दिसंबर को पूर्ण भारत बंद का समर्थन मांगा है, जिसमें सभी से अपनी अपनी दुकानों को बंद रखने की अपील भी की गई है। वहीं किसानों ने कहा कि जब तक सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती, यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, कल 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद करने के मैटर में किसान आंदोलन के किसानों के समर्थन के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं उनके लिए जो ये ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मैटर है कि कितने लोग जो समर्थन दे रहे हैं वो बताएं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से जिलाध्यक्ष बुलंदशहर, मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश प्रदेश और सभी जितने भी व्यापारी वर्ग हैं और किसान से संबंधित जितने भी जुड़े हुए संगठन हैं और जो भी किसान के इसमें भागीदारी दे रहे हैं, सभी से ये अनुरोध करते हैं कि कल जो भारत बंद है, किसानों की जो लड़ाई में भारत बंद है, उस भारत बंद में सभी किसान वर्ग के जितने भी लोग हैं, व्यापारी हैं, सब्जी व्यापारी हैं और दूध व्यापारी हैं, सभी से अनुरोध करते हैं कि किसानों की इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाएं और कल जो भारत बंद हो रहा है उस भारत बंद में सभी किसानों के साथ जब कंधे से कंधा मिलाकर के उस लड़ाई में सहयोग करें। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से चौधरी विष्णु सिंह, युवा प्रदेश सचिव, मैं सभी भाइयों से, मजदूर और दूध व्यापारियों से, मंडी व्यापारियों से और दुकानदारों से ये अपील करता हूँ कि हम खुर्जा तहसील पर हैं आज और तहसील से ही ये आगाज़ दे रहे हैं कि सभी भाई अपनी अपनी कल जो दुकानों को, मंडियों को सब बंद रखें, क्योंकि किसान परेशान तो पूरा देश परेशान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। अमरोहा में नगर की श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एकत्रित होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता बाइक रैली निकाले जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने बताया कि सरकार के द्वारा किसानों के विरुद्ध 3 कानून बनाए गए, जिनका किसान संगठन विरोध कर रही है। वहीं किसानों के समर्थन और कानून के विरोध में बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा था, जहां सरकार की जन विरोधी नीतियों का सभी को विरोध करने का समान अधिकार है। उसी के तहत समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन पुलिस ने पूर्व मंत्री सहित 25 कार्यकर्ताओं को संबंधित मुकदमों में लामबंद किया है। इस मौके पर यूसुफ कुरैशी, नगर अध्यक्ष फैसल अलवी, कासिम मकरानी, जितेंद्र बिधुड़ी, बदर कुरैशी के साथ कई लोग मौजूद रहे। मंत्री जो आज ये क्या मामला पुलिस ने गिरफ्तारी करी आपकी क्या? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 3 किसानों के विरोध में बिल पास किए गए हैं। वो ऐसे बिल हैं जो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए एक तरह से तैयार किए गए हैं और पूरी खेती जो है कॉरपोरेट लोगों को देने का षड्यंत्र सरकार द्वारा किया गया है। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। दिल्ली के अंदर किसान अपनी मांगें मंगवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके समर्थन को देते हुए किसान बिल की जो MRP है उसको वापस लेने के लिए और जो दूसरी उसके अंदर कंडीशन है जो किसानों के खिलाफ है उसको वापस लेने के लिए किसान आंदोलन को समर्थन में एक बाइक यात्रा हम लोगों ने आयोजित की गई है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर हर आदमी को सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का अधिकार है और उसी जन विरोधी नीतियों का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन के बल पर लगातार सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और हालत ये है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उनको थानों के अंदर, गांवों के अंदर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया और पूरे 4-5 बजे से पुलिस मुस्तैदी के साथ उन कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव कर रही है और उनको नज़रबंद करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के खिलाफ जो बिल है उसको वापस लेने की मांग करती है, अपना समर्थन किसानों को देती है और जो पुलिस के बल पर सरकार चल रही है, जो एक विपक्ष की आवाज़ दबाने की साजिश है, उसका भी हम विरोध करते हैं। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को नज़रबंद करने का काम किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को काम किया, समाजवादी पार्टी
जनहित के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और हमेशा संघर्ष करती रहेगी। हम लोगों को जेल जाना पड़े, हम लोगों को गोलियां खानी पड़े, लाठी खाना पड़े, समाजवादी पार्टी जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। आज सरकार के जो किसान हैं, किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, लेकिन एक भी सरकार चीनी मिलों का पैसा किसानों को देने के तैयार नहीं है। और उधर बिजली विभाग द्वारा लगातार किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लगातार गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लगातार जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनके पास लॉकडाउन के अंदर मजदूरी के अलावा कोई साधन नहीं था, जिनके कारोबार ठप्पा हो गए, बर्बाद हो गए, उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की रिकवरी कराकर उनके जो थाना खोला गया है, पुलिस के जो लूट केंद्र बनाया गया है बिजली थानों के नाम से, उन थानों के अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है और संघर्ष करती है और संघर्ष करती रहेगी। और आज जिस तरह से तानाशाही रवैये से प्रशासन द्वारा हमारी बाइक रैली को और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन को, किसानों के समर्थन को के आंदोलन को रोका गया है, वो निंदनीय है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और अधिकारियों से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला अधिकारी या कोई भी जो अधिकारी है वो ऐसा नहीं है जिसके घर में खेती नहीं होती हो। ये अकेले हम समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि पूरे देश के हर किसान परिवार से लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला है, उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। क्या मंत्री की गिरफ्तारी में बल प्रयोग भी किया गया पुलिस द्वारा? नहीं, जिस तरह से मिसबिहेव किया गया अधिकारियों द्वारा, मैं कह रहा हूँ वो निंदनीय है। भाई कोई आदमी, लोकतंत्र में जो तरीका है, बाबा साहब के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हम शांतिपूर्ण अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन आज किसान यूनियन के ऊपर 144 लागू नहीं होगी। किसान संघ जो बीजेपी का दलाल है, संघ है, जो बीजेपी के अंतर्गत काम करता है, जो विपक्ष की भूमिका को ख़त्म कर रहा है, उसके लिए सारी छूट है। अभी हरि सिंह ढिल्लों जी जीते, 2000 का जल्लूस, उसके ऊपर छूट है। यहाँ पर अभी चुनाव हुआ, 2-2 हज़ार की मीटिंगें भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग, खुद की मीटिंग 5,000 10,000 की मीटिंग हुई, उसके ऊपर दवा 44 लागू नहीं थी, कोविड नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के 500,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर कोविड भी लागू होता है, 144 भी लागू होती है। ये विपक्ष की आवाज़ दबाने का षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और विरोध करती रहेगी। अमरोहा से केकेडी न्यूज़ संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट।